हेलो माय डियर, वेलकम अगेन। आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, प्रोनाउन चैप्टर को समझने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि प्रोनाउन चैप्टर का यूज़ क्यों करते हैं, इसका वैल्यू क्या है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो प्रोनाउन जो भी वर्ड नाउन के बदले में आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो भी वर्ड आपके नाउन के बदले में आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के आपके 10 प्रकार होते हैं, 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। पहला पार्ट क्या है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? पहला पार्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पार्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड पार्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव, फोर्थ है एम्फैटिक, फिफ्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, सेवेंथ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नाइन्थ है रिलेटिव प्रोनाउन और 10वां है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इन सारे प्रोनाउन के पार्ट्स को वन बाय वन हम कवर अप करने वाले हैं और इसी एक वीडियो में आपके प्रोनाउन चैप्टर के पूरे पार्ट को कवर अप करने वाले हैं। पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पहला है हमारा क्या है? हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो आई वी यू ही सी इट देखो हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई वी यू ही सी इट देखो हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन के कुछ ऑब्जेक्ट भी होते हैं, ठीक है, इसके कुछ पोजीशन भी होते हैं। उन सारे पोजीशन और ऑब्जेक्ट को हम समझने वाले हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन जो भी है उसके पार्ट को स्टार्टिंग के सब्जेक्टिव केस को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में लिटिल बिट डिफरेंस है। आई सब्जेक्ट है और आई का ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। वैसे ही वी सब्जेक्ट है, वी का ऑब्जेक्ट क्या है? अस है। वैसे ही यू सब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट क्या है? यू है। वैसे ही सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। वैसे ही सी सब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट क्या है? आपका हर है। इट सब्जेक्ट है, इट का ऑब्जेक्ट क्या है? इट है। दे सब्जेक्ट है, दे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? देम है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगाते कहाँ है सर? तो स्टार्टिंग में हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। सब्जेक्ट आई को तब हम यूज करते हैं जब कोई सब्जेक्ट काम करता है। आई का मतलब ही मैं और मी का मतलब ही मैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू। आप मुझे पढ़ाते हैं या मुझको पढ़ाते हैं, तो यू टीच मी। तो जब एक्शन करने वाला होता है तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जब रिसीव करने वाला होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब भी कोई वर्ड स्टार्टिंग में लगाना हो तो सब्जेक्टिव केस से लेंगे, जब लास्ट में लगाना हो तो हम ऑब्जेक्टिव केस वाला पार्ट ऐड करेंगे। और पॉजिटिव केस किसे कहेंगे? सर पॉजिटिव केस क्या होता है? अधिकार दिखाता है। पोजीशन क्या होता है? अधिकार दिखाता है। जैसे मेरे पिताजी तो माई फादर, हमारा गांव तो आवर विलेज, आपका गांव तो योर विलेज, उसका गांव तो हीज विलेज, उसका गांव तो हर विलेज। वैसे ही हमारा यहाँ पे पार्ट क्या है? इट्स और इट्स लगभग है, ये नॉन लिविंग के पार्ट में आते हैं। उन लोगों का गांव दियर्स, ठीक। तो ये दोनों पार्ट पॉजिटिव के अंदर आते हैं। इसको मैं आपको अभी समझा देता हूं। सेकंड पे उसी का पार्ट है। पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा याद रखना है, एक चीज हमेशा याद रखना, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों पोजीशन के पार्ट है। बट पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आएगा और पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज हर कार। अब यहाँ पे नाउन किसे कहते हैं हम लोग समझ लेते हैं। तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जिसको आप आंखों से देख सकते हैं, हाथों से टच कर सकते हैं, उन सबको हम नाउन कहते हैं। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है हमारा? दिस इज हर कार। अब यहाँ पे कार है तो कार को आप आंखों से देख सकते हैं और उसके पहले क्या आया है? हर। तो यहाँ पे हर क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे मिसटाइप हो गया है, आप सुधार लीजिएगा उस चीज को।
दिस कार इज हिज। अब यहाँ पे हिज के बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव का मतलब होता है उसके बाद कोई नाउन आना चाहिए, और पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब उसके बाद कोई भी नाउन नहीं आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, दोनों प्रोनाउन को हम एक साथ सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोनाउन। जिस भी वर्ड में माई सेल्फ, आउट सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ लगा हो, सेल्फ लगा हो, सेल्फ लगा हो, तो इस सेल्फ लगे हुए पार्ट को हम सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं। सेल्फ प्रोनाउन को दो भागों में बांटा गया है, पहला पार्ट है रिफ्लेक्सिव और दूसरा पार्ट है एम्फैटिक। दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं सेल्फ प्रोनाउन का। सेल्फ प्रोनाउन में पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आपको लगता है सेल्फ पीएसपी, सेल्फ एसपी, दैट मीन्स सेल्फ प्रोनाउन। और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन इट मीन्स कोई भी चीज हमें रिफ्लेक्ट करे वापस हमारे तरफ। तो जब भी सेल्फ प्रोनाउन का प्रभाव, सेल्फ प्रोनाउन का प्रभाव वापस सब्जेक्ट पे पड़े, जब भी सेल्फ प्रोनाउन का प्रभाव वापस सब्जेक्ट पे पड़े, तो उस सेल्फ प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव दैट मीन्स रिटर्न होता है, रिटर्न होता है। जैसे मैंने कहा एक लड़की गुस्से में थी, आई और पंखे से लटकी और फांसी लगा ली। तो बताओ एक लड़की खुद को फांसी लगा ली, तो एक लड़की ने एक्शन किया, कार्य किया, कौन सा कार्य किया, फांसी लगाने का। अब फांसी तो लगा ली लेकिन प्रभाव किस पे पड़ा है, उस पे खुद ही पड़ा है, वो खुद ही मर गई, उसने खुद अपने आप को जला लिया। तो सेल्फ प्रोनाउन का मतलब होता है खुद या स्वयं, उसने खुद अपने आप को जला लिया। तो उसने काम किया क्या चीज करने का, जलाने का, लेकिन जला कौन है, तो खुद ही जल गई है। तो जब भी वे सेल्फ प्रोनाउन का प्रभाव सब्जेक्ट पे डाले तो उस सेल्फ प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या है हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, तो इसके स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। स्ट्रक्चर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, सब्जेक्ट उसके प्लस उसके साथ आपका सेल्फ एसपी दैट मीन्स सेल्फ प्रोनाउन, इसके साथ साथ आपका वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो जब भी सेल्फ प्रोनाउन का प्रभाव आपका ऑब्जेक्ट पे पड़े, जब भी सेल्फ प्रोनाउन का प्रभाव आपका ऑब्जेक्ट पे पड़े, तो उस सेल्फ प्रोनाउन का नाम क्या होता है, उस सेल्फ प्रोनाउन का नाम एम्फैटिक हो जाता है। जैसे आई माई सेल्फ किल्ड द टाइगर, मैंने खुद शेर को मारा, मैंने खुद शेर को मारा। तो मैंने तो काम किया है कौन सा, मारने का, लेकिन मरा कौन है, तो शेर मरा है, मैं नहीं मरा। तो सेल्फ प्रोनाउन का प्रभाव किस पे गया है, ऑब्जेक्ट पे। तो जब भी सब्जेक्ट का प्रभाव, सेल्फ प्रोनाउन का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे चला जाए तो सेल्फ प्रोनाउन का नाम क्या हो जाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने खुद घर को साफ किया था, तो बताओ मैंने खुद काम कौन सा किया, साफ करने का, लेकिन साफ करने का प्रभाव हम पे पड़ा है या घर पे पड़ा है, तो घर पे पड़ा है क्योंकि घर साफ हो गया। मैंने खुद खाना बनाया था, तो मैंने काम कौन सा किया, खाना बनाने का, लेकिन खाना बनाने का प्रभाव हम बन गए हैं, नहीं, खाना बना, प्रभाव किस पे गया, खाना पे गया। तो जब भी सेल्फ प्रोनाउन का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे जाए उस सेल्फ प्रोनाउन को हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। अगला है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, ये इंडिकेट करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेट करता है यह या वह, यह या वह। दिस का मतलब होता है यह, दैट मतलब वह होता है, दीज मतलब ये सब, दैट दोज मतलब वे सब। दीज दिस और दीज, इन दोनों का यूज हम लोग नियर के लिए यूज करते हैं। दैट और दोज का यूज हम लोग करते हैं दूरी को बताने के लिए यूज करते हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे एक कॉपी मेरे पास है, तो मैंने कहा यह कॉपी, एक है यह कॉपी, ये कॉपीज। अब एक से अधिक हो गया, ये सारे कॉपी क्या होगा, एक है तो दिस, एक से अधिक हो गया तो दीज। कब, जब तक हम इसको टच कर पा रहे हैं, जहां तक मेरा हाथ जा पा रहा है, जितने चीजों को मैं छू पा रहा हूं, अगर एक है तो दिस और एक से अधिक है तो दीज, ठीक ना। जहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, अगर कोई वस्तु है उसको बोलना है कि वह,
अगर एक है तो वह के लिए हम यूज किसको करेंगे, दैट को, और एक से अधिक है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दोज को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज अ बॉय, अब एक लड़का है, मैंने कहा बहुत अच्छा लड़का है, दिस इज अ बॉय। अब इस लड़के को मैं टच कर पा रहा हूं क्योंकि ये मेरे हाथ के अंदर है, मेरे हाथ जहां तक पहुंच पा रहा है उसके नजदीक है, तो दिस इज अ बॉय। और वह एक लड़की है तो दैट इज अ गर्ल, ठीक है। ये बॉल्स है, ये बॉल्स हैं, तो दीज आर बॉल्स। वे सारे बॉल्स हैं, वे सारे डॉल्स हैं, दोज आर डॉल्स। अगला पार्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन का। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो भी अनिश्चित होता है उसे इंडेफिनिट कहते हैं, जिसको फिक्स नहीं बता सकते। An indefinite pronoun refers to person, things in general way and does not refers to any person or things in particular। किसी पार्टिकुलर की बातें नहीं करता है। जिस भी वर्ड के अंत में वन लगा हो, क्या लगा हो, वन, या फिर बॉडी लगा हो, स्टाइलस मेरे पास है नहीं, उंगली से लिख रहा हूं, या फिर थिंग लगा हो, THINGS, थिंग्स, तो इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे समवन, इसके लास्ट में क्या लगा, वन। बॉडी, बॉडी लगा, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबॉडी, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। तो इन सारे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे। और इंडेफिनिट प्रोनाउन में समवन्स, जैसे वन, बॉडी, थिंग्स, ये सारे के सारे होते हैं सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब भी लगता है सिंगुलर। केवल इतना ही, वन और बॉडी और थिंग जिस वर्ड में लगा होगा वो सिंगुलर होता है, उसके साथ वर्ब भी लगता है सिंगुलर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, समवन हैज स्टोलन माई पेन, कोई मेरा पेन चुरा लिया है। किसी खास व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, कोई चुरा लिया है, तो समवन के साथ क्या लगा, हैज स्टोलन माई पेन। एनीवन कैन बीट हिम, उसे कोई भी मार सकता है। सम गर्ल्स आर जेंटल, अब सम उसमें ऐड नहीं है तो सम अलग वर्ड हो जाएगा। सम गर्ल्स आर जेंटल, कुछ लड़कियां, अब फिक्स लड़कियां नहीं कि कौन कौन है, लेकिन कुछ की बात कर रहा है, तो कुछ लड़कियां क्या है, नेक है। ऑल आर फुलिश, सब के सब मूर्ख है, लेकिन किसी पार्टिकुलर की बात नहीं किया जा रहा। नन कैन डू दिस, कोई भी नहीं कर सकता है। मेनी ऑफ देम वर किल्ड, उन लोग में काफी लोग मारे गए, लेकिन किसी खास व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। तो जब भी किसी खास व्यक्ति की बात ना की जाए तो उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अगला पार्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं सर, ईच अदर और सॉरी जस्ट अ मिनट, ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, आइदर और नाइदर को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, और ये होते हैं क्या, सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, और वर्ब भी हम सिंगुलर ही लगाते हैं इनके साथ। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ईच ऑफ यू इज गिल्टी। अब ईच ऑफ यू कह रहा आप लोग में से प्रत्येक, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो ईच ऑफ यू, अब यू देखने से आपको मन में आता होगा कि उसके बगल में आर लगा दूं, बट इसके साथ आर नहीं लगेगा, क्योंकि ये इज किसके लिए लगा है, इज लगा है आपका ईच के लिए, ठीक ना। और ईच, आइदर, नाइदर आजीवन सिंगुलर होता है, वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लेता है। वैसे ईच ऑफ द बॉयज, अब बॉयज लगा है ना, काफी बच्चे देख के बॉयज के साथ आर लगा देंगे, बट आपका वर्ब उसके लिए नहीं लगा, वर्ब किसके लिए लगा है, ईच के लिए। प्रत्येक लड़के तेज हैं। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, आप लोग में से कोई इस बुक को ले सकता है, कोई एक। वैसे ही हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इन दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से, एक दूसरे से। हम लोग बोलते हैं एक दूसरे से हम लोग बहुत प्यार करते हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ हमेशा अच्छे से खेलते हैं, लाइक दिस, दे आर मेड फॉर ईच अदर। शादी विवाह में अक्सर ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं ना वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, कितना अच्छा जोड़ी है दुल्हा और दुल्हन का, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो दो की जब बात करें ना
तो हम ईच अदर का यूज करेंगे। जब दो से अधिक की बात करें तो हम वन अनदर का यूज करेंगे। जैसे 5 ब्रदर्स, 5 भाई क्या करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। ये V2 में चला गया, उसको आप V1 में चेंज कर लेना। 5 भाई क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। 5 ब्रदर लव वन अनदर। अब ये दो की बात करें तो ईच अदर, दो से अधिक की बात करें तो वन अनदर। वैसे ही हमारा 9 नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहेंगे, जो दो सेंटेंस में रिलेशन बताता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन के ये कुछ कॉमन पार्ट हैं, जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट और दैट। ये सब का मतलब होता है किसको, जिसको, जो, किसको, जिसको, जो, किसको, जिसको या जो। समझते हैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन केवल दो सेंटेंस में रिलेशन बताता है। पहला सेंटेंस है हमारा दिस इज द बुक वॉज गिवन टू मी। अब यह वही किताब है जो मुझे दिया गया है, जो मुझे दिया गया था। तो यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है, दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। अब यहाँ पे जो काम है हमारा दिस बुक कर रहा, द बुक कर रहा, वही काम है यहाँ पे हमारा डैट कर रहा। अब वहां पे दिस बुक को हम हटाकर वही उसके जगह पे हम दैट को यूज कर दिया। ये यूज किस तरह कर रहा, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा। समझ में आ रहा। जैसे टेक एनीथिंग, कुछ भी ले लो, दैट यू लाइक, कुछ भी ले लो जो तुम्हें पसंद हो। तो यहाँ पे दैट कौन सा काम कर रहा है, जो का काम कर रहा है। दैट का मतलब की भी होता है, दैट का मतलब जो भी होता है, दैट का मतलब जिसने भी होता है। तो इन सारे वर्ड का अर्थ क्या मिलता है, जो कि जिसने, जो कि जिसने। समझ में आई बात आपको, परफेक्ट। अगला है हमारा 10 नंबर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। वैसा कोई भी वर्ड प्रोनाउन का जो सवाल पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रोनाउन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और आप लोगों से मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो काफी बच्चे बिना सोचे समझे बताएंगे क्या सर यू सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है। मैंने कहा जो भी सब्जेक्ट होता है स्टार्टिंग में आता है, वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो वर्ब के पहले जो भी आया है वही सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या। जैसे यहाँ पे हु आर यू, हु आर यू, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा सर हु हो जाएगा। तो हु आर यू, तो सवाल किया जा रहा है तो यहाँ पे हु क्या हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। WH का जितना भी खानदान है इन सारे पार्ट को हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को। हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है। तो मैं सवाल कर रहा हूं, तो सवाल करने के लिए कोई भी WH यूज किया जाए उस WH को हम इंटेरोगेटिव करते हैं। ये कुछ बेसिक पार्ट है, इसके उसको यूज करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। लेट मी शो यू। यहां से आपको बताना है कि सब्जेक्ट में कौन से प्रोनाउन का यूज किया गया है। अब यहां पे पहला क्या कह रहा है, हु इज देयर। अब यहां पे हु कौन सा प्रोनाउन है, तो हु हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। समझ में आ रहा। वैसे दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई पेन। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे हु कौन सा प्रोनाउन है और दिस कौन सा प्रोनाउन है। तो दिस हमारा इंडिकेटिंग प्रोनाउन हो जाएगा जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और हु हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे हुम कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, हुम हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे हुम जो है वो कौन सा प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हुम जो है कौन सा प्रोनाउन है, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये सारे एक्सरसाइजेस आपके लिए हैं। इन सारे एक्सरसाइजेस का यूज करो और इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपको दिक्कत हो रहा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले क्लास लेने से पहले उस आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे।
मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।